देश के लिए जो भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसे आप देखे कि नहीं? सर उसको हम देखे तो नहीं है कि 5 साल से देख लिए हैं इसको। हाँ। 5 साल में कोई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है इसके में, बस नाम ही चेंज हुआ है। तो इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन की मांग रखते सत्ता हैं। परिवर्तन, हाँ। तो किसे पसंद करेंगे आप? सर देखिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी मतलब दोबारा नहीं आ रहे हैं क्या? और देखिए, इन्होंने विकास रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों पे। अगर यही रोजगार देते तो सब लोग बोलते हैं एक अलग से होता है। अब ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। सब लोग हमारे भाईगढ़ है, कोई सपा को कर रहा है, कोई बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है। अखिलेश यादव पर कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव जी अच्छे हैं और बाबा जी अच्छे हैं। बाबा जी बस एक ही काम करते हैं कि नाम चेंज कर दे रहे हैं और स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रबल सिंह हमारा नाम है। प्रबल सिंह जी। नाम प्रबल है? नाम प्रबल है। तो क्या कुछ प्रबल करना चाहेंगे? प्रबल करते ही हम करते हैं, काम करते हैं। प्रबल ही आपका? मेरा नाम दीपक पाल है। मैं मेजा क्षेत्र का हूँ। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? किस तरह की क्या पढ़ाई करते हैं? मैं BSc AG कर रहा हूँ। तो अभी आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वोट देने के योग्य हो गए हैं? या वोट हमारे जो सब भाईगढ़ हैं हमारे सब भाईगढ़ जो हैं यहाँ भी एक ही मुद्दा है, हम लोगों को रोजगार चाहिए। और अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि सरकार ने जो इतना अत्याचार मचाया, कमरे में घुस कर हमें सभी भाइयों को मारा पीटा, ये सब हमारे जो जितने स्टूडेंट हैं सब बहुत नाराज हैं। देखिए, स्टूडेंट है तो थोड़ा हुड़दंगबाजी करते हैं और पीछे से हुड़दंगई जो है मतलब चल रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, हुड़दंग जो है मतलब कि स्टूडेंट का निशानी है, लेकिन इस तरह का हुड़दंगई नहीं होना चाहिए कि रेलवे की जो है संपत्ति को तोड़ दिया जाए। आपने बात कही कि जो है पिछली बार जो है आपकी उसकी भी बात बता रहे हैं। हम लोग सब ट्विटर पे 8 मिलियन वो किए गया है, 8 मिलियन ट्वीट किया गया है, जबकि कोई रिप्लाई नहीं आया। और यहाँ पे एक मंत्री आ जा रहे हैं, तुरंत रिप्लाई आ जा रहा है। यहाँ पे कुंभ मेले में हमारे PM जी आए थे, सब आ जा रहे हैं। अब बताइए स्टूडेंट क्या करे? आपको बताइए यहाँ पे रेंट कितना है? 3000 4000 दिन के दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब उस सब चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि हम नागरिक जिम्मेदार? आम आदमी तो क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें क्या चाह रहे हैं? परिवर्तन की आवश्यकता है या फिर बाबा जी ठीक है? हम लोग को बस एक ही चाहिए कि हम लोग को रोजगार चाहिए, चाहे जो आए, हम लोग को रोजगार चाहिए। स्टूडेंट यही चाहता है, वो ना कि राजनीति करना चाहता है। चाहे जो सरकार आए, हम लोग को सब रोजगार चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट रोजगार चाहता है, राजनीति नहीं चाहता, लेकिन राजनीति की तो शुरुआत ही होती है स्टूडेंट से। ये तो होती है, छात्र राजनीति से ही तो शुरुआत होती है राजनीति। खैर, तो ये इनका कहना है, लेकिन आपने स्पष्ट नहीं किया कि आपका मत क्या है। आप किस सरकार को अपना चुनना चाहेंगे? जो वोट है वोटे होता है, जो कि हमारे इलाहाबाद में सब लोग बोलते हैं एक अलग से होता है। अब ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। सब लोग हमारे भाईगढ़ है, कोई सपा को कर रहा है, कोई बीजेपी के सपोर्ट कर रहा है। अखिलेश यादव पर कुछ कहेंगे? अखिलेश यादव जी अच्छे हैं और बाबा जी अच्छे हैं। बाबा जी बस एक ही काम करते हैं कि नाम चेंज कर दे रहे हैं और स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नामांतरण जो है वो लगातार जारी है। नामांतरण, और स्टूडेंट को ये सब नहीं चाहिए। स्टूडेंट को रोजगार चाहिए, जो असली मुद्दा है। यहाँ पे हमारे सब भाईगढ़ 5 साल से 10 साल से यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इतने दिन से उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए अब आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि रेल फूका गया। अब लड़के जब 8 मिलियन ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ कोई हीरोइन या हीरो जो है नायक नायिका, वो अगर 5 मिलियन 3 मिलियन कर दे रहा है, यहाँ पे सुनवाई हो जा रही है। और हम सब स्टूडेंटों को क्यों नहीं सुनवाई हो रहा? हम आप ही से पूछना चाह रहे हैं। आप सवाल तो कहीं ना कहीं इनका भी लाजिम है कि एक सुशांत सिंह राजपूत जब खुदकुशी कर लेते हैं तो उनके खबर को 6 महीने तक चलाया गया, लेकिन स्टूडेंट लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट किया गया, उसके बाद भी सरकार सोई रही। तो खैर, ये तमाम बातें हैं, राजनीति मुद्दा है और चुनाव की सरगर्मी इन दिनों यूपी में बढ़ चढ़ के बोल रही है, सर पे चढ़ कर के तांडव कर रही है। और उसी तांडव को देखने के लिए, समझने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए हम इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रबल सिंह हमारा नाम है। प्रबल सिंह जी। नाम प्रबल है? नाम प्रबल है। तो क्या कुछ प्रबल करना चाहेंगे? प्रबल करते ही हम करते हैं, काम करते हैं, प्रबल ही करते हैं। क्या अभी क्या चीज़ की तैयारी चल रही है? हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद ADC कॉलेज से हमारी मतलब ये लास्ट ईयर चल रहा है इस टाइम। अच्छा, यही के स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय हमारा डिस्ट्रिक्ट यही है, लेकिन हम प्रॉपर रहने वाले गौरा के हैं, गौरा समलीपुर। अच्छा, गौरा से। तो क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है? वोट देने का तो अधिकार प्राप्त हो ही गया है जब कॉलेज चले गए हैं जी। वोट देने का अधिकार प्राप्त तो हो गया है, लेकिन गांव के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हम लोग का जो निर्वाचन कार्ड होता है वो आ नहीं पाता। अच्छा जी, मतलब
कहना ये चाह रहे हैं क्या कि नाम योग्य हो गए हैं लेकिन उसमें नाम दर्ज नहीं चढ़ है। नहीं पा रहा है, बस बात ये है। खैर इस बार नहीं, अगली बार। अगली बार लेकिन सरकार के गतिविधियों को लेकर के कुछ प्रतिक्रिया आप अपनी देंगे? अपने बाबा जिंदाबाद। अपने बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अभी बुलडोजर बाबा नाम जो है दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। कोई बात नहीं, वो जो काम करता है एकदम सटीक करता है, ठीक है। जो बोलता है मुंह पे बोलता है। अभी एक भैया बता रहे थे कि रोजगार पहले जरूरी है। ठीक है, वो रोजगार योग्य तो हो, उनको रोजगार मिलेगा, ये बात नहीं है। पहले वो वाली पढ़ाई तो करें, पढ़ाई करें तब योग्य होंगे ना। ये नहीं, एक सेकंड पूछना चाह रहे हैं इस बार कितनी वैकेंसियां निकली गई हैं और कितने लड़के हुए हैं? जी बताइए भैया। वैकेंसी से मतलब ना रखो तुम। अरे, वो ठीक है, वो ठीक है, देख रहे हैं। वो ठीक है। बच्चों को रूम से निकाल के क्यों मारा गया? भाई कोई सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचाएगा। आइए आप आइए, सामने आइए। मैं ये नहीं कह रहा। अब क्या सवाल है आपका? हम ये कहना चाहते हैं कि छोटा बघाड़ा में हमारे मित्र लोग हैं जी, हम भी तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं। हमारे जो नेता हैं वो अनवरत धरना दिए कई महीनों तक, पर उन पे इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और लेकिन कोई सुनवाई। हम लोग रो के रह गए, लेकिन योगी बाबा ने पता लगता कि आज अनवरत धरना होने वाला है, जुलूस इकट्ठा होगा, तो कहीं और चले जाते थे। कोई सुनवाई नहीं हुई, इतने महीनों से हो रहा था, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग का सबसे बड़ा मुद्दा? अभी चूंकि ये जो यूपी चुनाव चल रहा है इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ है जो बदलेगा, बहुत कुछ चीज़ें नई देखने के लिए मिलेंगी। तो इस बार के चुनाव में आप लोगों का क्या मुद्दा है? देखिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छी थी मतलब दोबारा नहीं आ रहे हैं क्या? देखिए, इन्होंने विकास रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया बच्चों पे। अगर यही रोजगार देते तो सबसे बेस्ट थी ये हमारी योगी सरकार। तो अभी क्या चीज़ आप लोग को लग रहा है क्या दिया है योगी सरकार ने? योगी सरकार ने तो हमारे समय से नाम बदला है। बहुत लोगों का कहना है कि यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो कहीं ना कहीं भू माफियाओं के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन खोला गया, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। और यूपी में आज से पहले की जो स्थिति थी, योगी आदित्यनाथ के आने से पहले जो स्थिति थी, लगातार भू माफिया जो खाली ज़मीन रहती थी उस पर जो है कब्जा हो जाता था, लोग उस पर घर बना लेते थे। तो आज कहीं ना कहीं यूपी के कुछ लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश भयमुक्त हुआ है। इससे आप कितने सहमत? ये बिल्कुल सही बात है। जब से योगी सरकार आई है तब से भू माफियाओं पर अच्छा शिकंजा उन्होंने कसा है और भयमुक्त भी हुआ है। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। हाँ, बुलडोजर चला है लेकिन चलने के बाद वहाँ पर कुछ बनाया नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे यूपी चुनाव को लेकर के? जी, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नहीं है जो परिवर्तन चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जो मतलब यहाँ पे कह पाना मुश्किल है। ठीक है, नहीं, खुल के बताइए ना। मुद्दे जो भी हैं वो आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए मुद्दे हैं और आपके मुद्दों के लिए जो है कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठनी चाहिए। नहीं, देखिए, एक स्टूडेंट जो होता है उसको भू माफिया और सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, जो प्रकृति है, ये नेचर है, इसमें कोई भी सरकार आएगी, आज गुंडागर्दी है, कल नहीं है, फिर कभी उठेगी। ऐसा तो है नहीं कि एकदम खत्म कर दी तो पूरे संसार में कभी गुंडागर्दी होगी नहीं। अब परिवर्तन स्टूडेंट रोजगार के लिए चाहता है तो किसी एक मुद्दे को पकड़ 100 अच्छाइयाँ हैं, लेकिन उसके अगर ये बुराइयाँ भी है तो बुराई को लेकर इंसान ज़्यादा चलता है। तो जो स्टूडेंट है और वह परिवर्तन के लिए चाहिए, बस हो गया। और मतलब कहीं ना कहीं रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या लगता है कि यदि अखिलेश यादव की सरकार आती है तो क्या युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा? अभी भी सरकार में जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि परिवर्तन चाहिए। और क्या परिवर्तन चाहिए। आपका क्या कहना है सर, बताइए। सर, हमारा कहना सर है कि अभी भी मतलब खुल के बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, उमंग के साथ बोलिए। जो सरकार जो अभी भी जो प्रचार कर रही है, अभी भी स्टूडेंट के बारे में अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। तो बस वही सत्ता परिवर्तन। इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो देखे हैं? हाँ सर, देखे तो फिलहाल नहीं है। बाकी अभी उत्तर प्रदेश के लिए जो भाजपा सरकार ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसे आप देखे कि नहीं? सर, उसको हम देखे तो नहीं है कि 5 साल से देख लिए हैं इसको। 5 साल में कोई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ इसके में, बस नाम ही चेंज हुआ है। तो इसलिए इस बार सत्ता परिवर्तन की मांग रखते हैं। सत्ता परिवर्तन, हाँ।
तो किसे पसंद करेंगे आप? सर अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। यस सर। ऐसा कहा जाता है कि अखिलेश यादव यदि आते हैं तो कहीं क्या युवाओं के लिए वे सोच पाएंगे? यस सर, सोचेंगे, पहले भी सोचे हैं, अब भी सोचेंगे। हाँ, इनका तो योगी सरकार में तो स्टूडेंट के बारे में सोचे भी नहीं है। 5 साल में यूपी में क्या कुछ हुआ? 5 साल में सर यूपी में सर तो जो हुआ क्या सर, मतलब बस नाम चेंज किया गया है और मतलब कि स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज हुआ है, यही हुआ है नया काम। मतलब परिवर्तन सिर्फ नाम का हुआ है। भैया आप कुछ कहेंगे? जी यूपी चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? अब देखिए भैया बोल रहे हैं कि कट्टर हिंदू है। आप कट्टर हिंदू है क्या? नहीं, हिंदू है, कट्टर की बात नहीं है, हिंदू है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व है, हिंदुत्व है तो हिंदुस्तान है। तो फिर इस जगह पर मुस्लिमों के लिए कोई जगह है या नहीं? यस सर, है, बहुत है जगह, ऐसी बात नहीं है सर। हमारे भी गांव में बहुत मुस्लिम भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग साथ रहते हैं और ये सब सही है। भारत में बहुत सारी धर्म के लोग रहते हैं, सभी साथ में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये फिर भगवा, ये जो बीजेपी अपना नारा देती है हर घर में भगवा लहराएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इस तरह की बातों से आप कितने सहमत हैं? क्या इस तरह की राजनीति देश में होनी चाहिए? नहीं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसी, लेकिन होता नहीं है। उनको 5 साल पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, शिक्षा क्षेत्र में क्या था, पेपर होता था बोर्ड का, सभी बच्चे पेपर खेत में देते थे नकल करके। अभी भी तो भैया ऐसी स्थिति है कि एग्जाम होने से पहले 10 बार चुनाव हो जाता है। अरे तो वो उसमें नहीं है, उसमें हम लोगों की ही गलती है, हम लोग ही पेपर लीक करवाते हैं पैसा देके। हम लोग पैसा देंगे ही नहीं तो लीक कहाँ से होगा पेपर? हम लोग ईमानदारी से कार्य करें तो ईमानदारी से होगा, सभी पेपर होगा। पेपर हो रहा है, 1 महीने में जो लीक हुआ था उसका 1 महीने में पेपर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको क्या लगता है इन सब चीजों पर कैसे नकेल कसा जाए? इन सब चीजों पर किस तरह से जो है कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई होगी अगर हम लोग ईमानदार बनेंगे, सभी लोग ईमानदारी से कार्य करेंगे तभी कार्रवाई। अगर हम लोग खुद ईमानदार नहीं बनेंगे तो योगी ने गलती क्यों करेंगे? तो पहले ना हम लोग कैसे हैं, पैसा तो हम ही लोग देते हैं नकल करने के लिए, कोई देता आता थोड़ी है, छात्र ही ना देते हैं पैसा। जब वो पढ़ रहे हैं तो पैसा काहे के दे रहे हैं? साल में भैया यूपी में क्या कुछ बहुत कुछ परिवर्तन आया है और आता रहेगा। कोई सरकार हो, जरूरी कि परिवर्तन हो। हम ये किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम केवल परिवर्तन चाह रहे हैं। हम रोजगार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हम अपना हक मांग, कोई सरकार हो लेकिन हमको रोजगार चाहिए। हमको ये नहीं चाहिए कि ये सरकार आ रही है, वो सरकार आ रही है, हमको रोजगार चाहिए। आप अगर रोजगार दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपसे रोजगार लेंगे, रोजगार छीन कर लेंगे। हाँ लेंगे, अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हम रोजगार छीन के लेंगे।